जय हिंद। तो देख भाई, ये लेक्चर के को स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि पहला चैप्टर जो कि हल्लोल एल्केन हल्लोरीन है, इसका एक और लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले उस लेक्चर को देख लो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करना, क्योंकि उस लेक्चर में हल्लोल एल्केन का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर बताया गया है। जब तक नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ना पढ़ोगे तब तक इस लेक्चर का एक भी कंसेप्ट समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले उस लेक्चर को देख लो। 1 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा समय का नहीं। उसको आप लोग 2 की स्पीड में या 1.5 के स्पीड में देख सकते हो। तो उस लेक्चर को पहले देख लो पूरा, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हल्लो अल्केन एंड हल्लो एरीन। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं हल्लो अल्केन की, यानी KGF चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं हल्लो अल्केन। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे हल्लो अल्केन बनाने की विधि के बारे में कि हल्लो अल्केन बनाया कैसे जा सकता है। तो हल्लो अल्केन बनाने की विधि, कॉपी पेन अपने साथ रखें, आसपास के डिस्टरबेंस को दूर कर लें, और जब तक हम लिखते रहें आप लोग भी अपना नोटबुक तैयार करते रहें, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीख पाओगे। तो बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस हल्लो अल्केन को कौन कौन से कंपाउंड से बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये मालूम ना हो कि हल्लो अल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से कंपाउंड का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तब तक आप लोग इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन का यूज नहीं कर सकते। बनाने की विधि, हल्लो अल्केन बनाने की विधि अगर पता है कि कौन कौन से कंपाउंड से बनेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसे अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो बता दें कि हल्लो अल्केन हम एल्कोहल से बना सकते हैं, हम हल्लो अल्केन को अल्कीन से बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, हल्लो अल्केन को हम अल्केन से बना सकते हैं, और चौथा हल्लो अल्केन को हम स्वयं हल्लो अल्केन से बना सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों के नोटबुक में NCERT की बुक में लिखा होगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। तो हल्लो अल्केन बनाने के लिए इस 3 कंपाउंड का प्रयोग करेंगे और साथ में एक खुद हल्लो अल्केन का ही प्रयोग करेंगे, एल्कोहल, अल्कीन और अल्केन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एल्कोहल से। तो बनाने का पहला विधि हो गया एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा यानी फ्रॉम अल्केन एल्कोहल, ये इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से बनाना है तो पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर ये एल्कोहल होता क्या है। तो बता दें कि एल्कोहल होता है R के साथ OH, यानी फंक्शनल ग्रुप OH होता है एल्कोहल का। और इसको बनाने के लिए आप लोगों को बता दें कि हम इसका पूरा लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। आप लोग देखना कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे और डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका लैंग्वेज क्या होगा। तो एल्कोहल ये रिएक्टेंट है, क्या है ये रिएक्टेंट एल्कोहल। इस बीच में लेंगे एरो के चिन्ह पर, या फिर कभी कभी प्लस में भी लिख दिया जाता है। तो एरो के चिन्ह पर लेना है आपको रिएजेंट, और इधर बन जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बस इन 3 चीजों से मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं चाहिए। तो पहला है एल्कोहल से हल्लो अल्केन बनाएंगे। तो इस एल्कोहल में हम रिएजेंट डाल देते हैं, पहला सांद्र HCl और इसके साथ अनार्द्र ZnCl2, अनार्द्र ZnCl2, सांद्र HCl के साथ अनार्द्र ZnCl2, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि लुकास रिएजेंट एल्कोहल में डालते हैं तो क्या बनता है, लुकास रिएजेंट। तो इसमें जो ये Cl है, देखना जैसे ही इतना मिला हुआ, जैसे ही इतना रिएजेंट मिल जाए तो इस OH समूह को इस Cl समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना, तो बन जाएगा R के साथ Cl। लुकास रिएजेंट जैसे ही डालते हैं एल्कोहल में तो क्या बन जाएगा, R के साथ Cl, यानी एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा।
अब इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का मैकेनिज्म बता रहे हैं, बाकी बात का हम मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, बस शॉर्टकट में समझना है आप लोगों की समरी क्या है, किसी रिएक्शन कराएंगे तो क्या जुड़ेगा, बस उतना है। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अंतर स्पष्ट करिए। तो एल्कोहल का उसमें अंतर जो स्पष्ट हो गया ना, इसी से कर पाओगे आप लोग, लुकास रिएजेंट के द्वारा। और भी 2 अंतर और बताएंगे जो कि एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में होगा, उसमें ऑक्सीकरण वगैरह वगैरह के बारे में बताएंगे। तो मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट में आते हैं ये दोनों HCl और साथ में ZnCl2। HCl और ZnCl2 आएंगे, इसमें जो Zn होता है ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, और HCl में देख रहे हो कि Cl- और H+। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से, ये ZnCl2 में Zn जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ZnCl3 में। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और साथ में क्या प्राप्त होगा, H+। ये H+ आ जाएगा एल्कोहल के पास, स्टेप सेकेंड में H+ आ जाएगा एल्कोहल के पास। एल्कोहल है ROH, इसके साथ कौन आ गया, H+। ये H+ है, और ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। इतनी जानकारी होनी चाहिए, अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो ध्यान रखें। ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा RO, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया इसके साथ। अब चूंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट किया है तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इसका चार्ज समाप्त हो जाएगा। अब जो कि चैप्टर का स्टार्ट है इसलिए मैं बता दूं कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में देखना कि जल बाहर निकल रहा हो, H2O बाहर निकल रहा हो, या कोई गैस बाहर निकल रहा हो, जैसे N2 गैस बाहर निकल रहा हो, H2 गैस बाहर निकल रहा हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, तो बाहर निकलने वाले जो भी स्टेबल कंपाउंड जैसे H2, N2, O2 गैस बाहर निकल रहे हैं ना, तो उसे निकाल दे। जैसे CO2 गैस अगर बाहर निकल रहा है तो उसे निकाल दे। यहां देख रहे हो कि H पर प्लस चार्ज है, अगर इस कार्बन से जो ये एल्काइल समूह है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींच लेता है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस एल्काइल हैलाइड से, तो इसका चार्ज समाप्त हो जाएगा, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, जल, H2 बाहर निकल जाएगा। तो स्टेप 3 में होता भी यही है। स्टेप 3 में ये जो स्टेप 2 में बना हुआ है RO, 2 हाइड्रोजन, ROH, H, इस पर प्लस चार्ज, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ इससे, और H2O बाहर निकल जाता है, और साथ में बन जाता है R+, बन गया। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हो थोड़ा सा भी, तो इस R+ को कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। और जैसे ही किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन का निर्माण हो तो समझ जाना कि रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटायन बने तो रीअरेंजमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटायन जैसे ही बन जाए तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और इसका जो रेट होता है ना, वो इस कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। इस रिएक्शन का रेट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एल्कोहल लुकास रिएजेंट से अभिक्रिया करेगा, RCl बनाएगा, और इसका रिएक्शन का रेट उतना ही तीव्र होगा जितना ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटायन बनेगा। यानी इस रिएक्शन का जो रेट है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ R+, यानी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी के सीधा समानुपाती हो जाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, R+ बनेगा, उतना ही ज्यादा तीव्र केमिकल रिएक्शन होगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, C+ कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, C+, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें तो ये कार्बन प्लस चार्ज, और इसके साथ 3 R जुड़े रहेंगे, R कार्बन का समूह, 3 डिग्री हो गए। 2 डिग्री की बात करें तो ये कार्बन प्लस चार्ज, इसके साथ एक H रहेगा, और 2 ही R जुड़े रहेंगे, 2 कार्बन जुड़े रहेंगे, 2 डिग्री हो गया।
1 डिग्री की बात करें तो CH2 और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ये प्लस चार्ज और इसके साथ एक कार्बन। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज्यादा तीव्र कौन सा होगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब हम एल्कोहल की बात कर लेते हैं कि कौन सा एल्कोहल जो है 1 डिग्री बनाएगा, कौन सा एल्कोहल 2 डिग्री बनाएगा, कौन सा एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो देखिए इसका रिएक्शन देखिएगा। रिएक्शन फर्स्ट हम ले लेते हैं एल्कोहल पहला 1 डिग्री। 1 डिग्री ये कैसे? क्योंकि यहाँ देख रहे हो कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है, तो ये कितना डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल। और इस एल्कोहल में हम डाल देते हैं लुकास रिएजेंट, यानी लुकास रिएजेंट। इतना ये पूरा लिखा है या फिर लुकास रिएजेंट लिखा है, इसमें डाल देते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट डालेंगे तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 1 डिग्री बनेगा, जो कि सबसे कम स्टेबल होता है। तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा? लुकास रिएजेंट डाल देंगे तो यहाँ से OH हटेगा, इस पर आएगा प्लस चार्ज। देख भाई ध्यान समझना है इसको, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया और RCH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर Cl। चूंकि 1 डिग्री है तो ये रिएक्शन होगा थोड़ा धीमा, क्योंकि सबसे तीव्र ये होगा। देखना तीनों पहले बता रहे हैं। सेकेंड देखिए RCHOH ये कितना डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन के साथ OH उसके साथ 2 हैलोजन एटम नहीं कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री हो जाएगा। इसमें फिर डाल देते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट डालेंगे, फिर यहाँ से OH हटेगा और जब ये OH हटेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आएगा तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री बन गया। 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा तीव्र होता है, अभिक्रिया का दर इसका ज्यादा तीव्र हो जाएगा, तो ये बना लेगा फिर से क्या? RCH, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। तीसरा देखिएगा C नंबर, ये R जुड़े हुए हैं C के साथ, OH, यहाँ एक और R, एक और फिर से डाल देते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट देंगे तो हमेशा आकर के जुड़ता है Cl, यहाँ से फिर से ये OH हटेगा, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये जो कार्बोकेटाइन बन गया इस बार कितना डिग्री बन गया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ना बहुत ही स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। सबसे ज्यादा नहीं, मतलब इन तीनों की तुलना करें तो इसमें सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल है। अब इसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो बन जाएंगे RCClR। ये 3 रिएक्शन हो गए। आपको बता दें कि ये जो पहला रिएक्शन है 1 डिग्री वाला, ये रिएक्शन होता है 30 मिनट या उसके ज्यादा, 30 मिनट या ज्यादा समय में, 30 मिनट या ज्यादा समय में ये संपन्न होगा। 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा समय में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 डिग्री वाला जो है ये 5 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 10 भी लिख सकते हो। 5 से 8 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 3 डिग्री की बात करें तो बहुत ही तीव्र होता है, तो ये रिएक्शन तुरंत जैसे ही लुकास रिएजेंट इसमें डालोगे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट बना देगा, अत्यंत तुरंत बना देगा, यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके लिए। तो लुकास रिएजेंट की बात करें तो लुकास रिएजेंट के द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल और अपना जो 3 डिग्री एल्कोहल है, इस तीनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। कैसे? तो देखिए जब हम 1 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल में ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है 30 मिनट या उससे ज़्यादा समय में। तो कहेंगे कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, यानी यह एल्कोहल, पूरा लैंग्वेज में लिख दूं, यह एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर, लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर 30 मिनट में ये कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड बनाता है ना तो उसको हम लिख देते हैं, ये व्हाइट कलर का होता है और व्हाइट कलर का धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कह सकते हो कि उजला धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में उजला धुंधलापन
उत्पन्न हो जाता है। तो अंतर लिखने के लिए पहला क्या लिखोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर लिखना है। तो पहला लिखोगे कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है, यह एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर 30 मिनट में उजला धुंधलापन उत्पन्न करता है। अब ये जो उत्पन्न करेगा, कहोगे कि यह एल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर 5 से 10 मिनट या 5 से 8 मिनट में व्हाइट यानी उजला, इंग्लिश में कहते हैं टर्बिडिटी, धुंधलापन को क्या कहते हैं, टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी उत्पन्न करता है, उजला धुंधलापन उत्पन्न करता है। कितना मिनट में, 5 से 8 मिनट में, 2 डिग्री। ये अंतर हो गया पहला। दूसरा, तीसरा की बात करें तो यह तुरंत जैसे इसमें रखेंगे, ये 3D एल्कोहल है, लुकास रिएजेंट रखें और तुरंत व्हाइट पीपीटी प्राप्त हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी, टर्बिडिटी, पीपीटी भी बोल सकते हो। व्हाइट टर्बिडिटी या उजला धुंधलापन, तुरंत उजला धुंधलापन प्राप्त हो जाता है, उजला धुंधलापन। तो इस लुकास रिएजेंट का प्रयोग आप लोग कर सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए। जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर, तो उसमें 2 और अंतर बता देंगे, टोटल 3 अंतर लिखोगे, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले तो हम बता दिए इसका मैकेनिज्म, साथ में ये रिएक्शन और ये इसका डिफरेंट के लिए कुछ रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन हो गए। और इन तीनों रिएक्शन को, ये जो पहला रिएक्शन है इसको लिख दोगे इसके नीचे में, दूसरा रिएक्शन को लिखोगे इसके नीचे में और तीसरा रिएक्शन लिख दोगे इसके नीचे में। ये तो 3 ही अंतर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चन बन पाता है। तो इसे छाप ले, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर अगर कॉपी नोटबुक रखे हुए हो तो उसमें नोट कर ले, मिटा दे। तो ये पहला रिएक्शन हो गया, लुकास रिएजेंट से बनाने का ये पहला विधि हो गया। अब इसका कुछ केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन अभी नहीं देखेंगे, केमिकल रिएक्शन सब एक साथ देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसको बनाने का विधि, सभी जितने भी बनाने का विधि है सब देख लेते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन देखेंगे। लुकास रिएजेंट पहला इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पहला काम पूरा मैकेनिज्म भी बता दिए। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा फिर से ले लेते हैं एल्कोहल, ROH एल्कोहल, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम SOCl2 के साथ। इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। जब इससे रिएक्शन कराओगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको शॉर्टकट से देखना, शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट है कि ये एल्कोहल रहा ROH। SOCl2 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर एक Cl इधर। इसमें आपको करना क्या है, तो इस हाथ को इस R के साथ भेज देना है और इस हाथ को यानी इस Cl को इस H के साथ भेज देना है। इसको 3 भागों में बांट देना है। 3 भागों में बांटोगे तो बन जाएगा RCl, साथ में क्या बाहर निकल रहा है HCl, साथ में बाहर निकल रहा है SO2। ये दोनों गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाते हैं, रिएक्शन के दौरान ही गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाते हैं। अब देख रहे हो कि दोनों गैस है, बाहर निकल गए, तो जो कंपाउंड बन गया हमारा उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ RCl एल्काइल हैलाइड है। यानी इस रिएक्शन में कंपाउंड बन गए RCl, साथ में HCl जो कि गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाएंगे, और साथ में क्या बन गया SO2 जो कि गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाएंगे। अब जो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से 2 गैसियस स्टेट में जो कंपाउंड बाहर प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहे हैं, और अपना जो मेन प्रोडक्ट है एल्काइल हैलाइड ये प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एल्कोहल के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बढ़िया विधि कहते हैं। अगर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो सबसे बढ़िया विधि क्या होगा, तो SOCl2 का प्रयोग। और इस प्रोसेस का नाम भी देते हैं जिसको कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस। क्या कहते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। तो डार्जन्स प्रोसेस में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा एल्काइल हैलाइड का प्रयोग करते हैं, सॉरी कौन सा रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, तो SOCl2। पहला हो गया लुकास रिएजेंट, दूसरा हो गया SOCl2। तीसरा देखिएगा, तीसरा है कि एल्कोहल को लेकर के और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम PCl5 के साथ। PCl5 के साथ, PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा RCl। अच्छा ट्रिक देखते हैं इसका, शॉर्टकट। सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट देखिएगा इसका। शॉर्टकट क्या है, तो हम लेंगे ROH एल्कोहल, PCl5 का इस प्रकार से बना दीजिए स्ट्रक्चर। एक सर ऊपर में रख दीजिए Cl का ही, 2 हाथ बना दीजिए इस तरह से, और नीचे में 2 पैर लगा दीजिए Cl का। ये बन गया, ये PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार से इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको यहाँ से काट दीजिए। इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक दिया है,
शोले मूवी का है, कि कहता है ये गब्बर है और ये ठाकुर है। ये गब्बर ठाकुर से कह रहा है, ये गब्बर ठाकुर से कह रहा है कि दो हाथ है ना, इधर दो हाथ है इस तरह से। ये गब्बर एल्कोहल गब्बर ठाकुर से कह रहा है ये दोनों हाथ मुझे दे दे ठाकुर, गब्बर नहीं ठाकुर, ये दोनों हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ इधर काट दिया, इधर काट दिया, दोनों हाथ काट दिया, तो क्या बच गया? दोनों हाथ काट देने के बाद बच गया ये RCl, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बच गया? POCl3, तो साथ में बाहर निकल जाता है POCl, तो ये बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी RCl के साथ और क्या क्या बन गया? RCl के साथ बन गया आपका बाहरी प्रोडक्ट बन गया HCl, और साथ में बन जाएगा POCl, HCl प्लस में POCl, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस शॉर्टकट को याद रखना है, शॉर्टकट को याद रखने से आपको बाय प्रोडक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि ये रिएक्शन लिख देगा, कहेगा यहाँ पर डैश डैश बाय प्रोडक्ट क्या होगा, तो HCl और POCl3, तो ये तीसरा रिएक्शन होता है। चौथा रिएक्शन देखिए, समरी है ये चौथा रिएक्शन। चौथा रिएक्शन में आपको रिएक्शन कराना है ROH का ही, एल्कोहल का ही। एल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए PX3 के साथ, और यहाँ पर X के जगह पर हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन। इन दोनों के अलावा फ्लोरीन रहे, आयोडीन रहे, तो ये रिएक्शन नहीं होता, क्लोरीन या ब्रोमीन। जब PX3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा अच्छा ट्रिक देख लीजिए इसका भी, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन का शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल ले लिए ROH, और यहाँ पर एक एल्कोहल से नहीं 3 एल्कोहल का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, एक एल्कोहल के मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा। ROH ROH ROH, PX3 है, यहाँ पर बीच में P रख दीजिए, 3 गो हैलोजन है, हैलोजन 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 जोड़ दीजिए, और यहाँ पर ये डब्बा बना दीजिए। डब्बा बनाओगे तो देखो क्या क्या बाहर निकल गया। इसे जो कंपाउंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे R के साथ X, R के साथ X, R के साथ X, यानी बन गया RX, जो कि अपना कंपाउंड बनाना था। क्या को बन गया? 3 को। साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? H क्या को है? 3 को, तो H3PO3, यानी कि फोस्फोरस एसिड बन जाएगा, जिसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड बन गया, और साथ में बाहर क्या निकल रहा है? H3PO3। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। RX बन गया, और साथ में बाहर निकल गया H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये बन गया। तो तीसरा रिएक्शन है क्या? शॉर्टकट भी याद रखना। इसमें कितने मॉलिक्यूल का प्रयोग किए हैं एल्कोहल के? 3 मॉलिक्यूल का। एल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल का प्रयोग किए, तो एल्काइल हैलाइड का कितना मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया? 3। तो ये चौथा विधि हो गया। पांचवा देखिएगा, पांचवा विधि है कि एल्कोहल का रिएक्शन आप करा दीजिए रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में X2 के साथ, और इस X के जगह पर हो जाएगा ब्रोमीन या आयोडीन। याद रखना कि X के जगह पर ब्रोमीन या आयोडीन लेंगे तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाएगा, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगा। X2 के जगह पर Br2 या I2 हो सकते हैं। फिर से वही होगा, यहाँ OH हटेगा और बन जाएगा ROH नहीं, RX। इसके बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जानना है तो बता दें कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, रेड फॉस्फोरस और X2 ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बना लेता है PX3, जो कि ऊपर वाला है। ये रेड फॉस्फोरस और X2 रहेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, बना लेगा PX3, और PX3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो देख लो आप लोग क्या बन रहा है, 3RX प्लस में H3PO3, यानी इसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा H3PO3। 3 गो एल्काइल हैलाइड और 3 गो एल्कोहल लेना पड़ेगा। इस तरह से 3 एल्काइल हैलाइड बनेगा और 3 गो एल्कोहल से बनेगा। लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस देखना है कि इससे बन क्या रहा है। छठा देखिए, एल्कोहल, एक और रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन। एल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ? तो H2SO4 ले लीजिए और साथ में NaBr ले लीजिए। NaBr और साथ में होना चाहिए H2SO। अगर ये दोनों लेते हो तो इसके बाय प्रोडक्ट से हम कह रहे हैं बाद में, फिर से कोई मतलब नहीं। इससे बन जाएगा ROH हट जाएगा और OH के जगह पर जुड़ जाएगा Br। तो ये 6 मेथड हो गए एल्कोहल के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने का। इसमें पहला मेथड है लुकास रिएजेंट, दूसरा डाल देते हैं SOCl2, डार्जन्स प्रोसेस, सबसे बढ़िया विधि। इसका ट्रिक भी याद रखना क्योंकि इसमें 2 गैस बाहर निकलते हैं, सबसे बढ़िया विधि है ये।
सबसे बढ़िया विधि, 2 गैस बाहर निकल रहे हैं इसलिए। उसके बाद PCl5 डालोगे एल्कोहल में तो बन जाएगा RCl। इसमें बाह्य प्रोडक्ट से मतलब है, ये वाला जो बाह्य प्रोडक्ट बन रहा है ये BBI है, इसको भी याद कर लें, ट्रिक से याद रखोगे बढ़िया रहेगा। इसका भी उसके बाद एल्कोहल में डाल देते हैं PX3 तो RX बन जाएगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। इसका भी ट्रिक याद रखोगे, इसका भी जो बाह्य प्रोडक्ट बन रहा है वो BBI है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है रेड फॉस्फोरस के साथ X2, तो इसका बाह्य प्रोडक्ट क्या बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद है ये NaBr के साथ H2SO4, तो इससे बन रहा है RPR। तो एल्कोहल से बनाने का ये इतना विधि हो गया। इसे आप लोग जब नोट करोगे तो कॉपी में एक पेज पर एकदम अच्छे से लिखा होना चाहिए एल्कोहल के द्वारा, और 6 गो रिएक्शन एक साथ लिख दीजिए। और इसमें ये जो रिएजेंट लिखे हुए हैं इस रिएजेंट को याद कीजिए कि एल्कोहल से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो कौन कौन सा रिएजेंट डालना पड़ेगा। देखिए ये लेक्चर पहला बन रहा है, केमिकल रिएक्शन का लेक्चर पहला है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ जानकारी दे दें, नहीं तो ये सब बात करने के लिए फुर्सत नहीं होता जब आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो, और कम समय में कर रहे हो तो ये रिएजेंट याद कर लेना कि एल्कोहल में कौन कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। इतना ही याद करना है और कुछ नहीं याद करना, बस इतना ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हो तो कॉपी पेन मतलब नोट कर लें, इसे बेहतर रहेगा। मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए अब इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एल्कोहल से बनाने का ये जो समरी हो गया, इसका कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा लेने नहीं आए हो, आप आए हो यहाँ पढ़ने, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, मजे को मारो गोली। ये देखो कि कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। NCERT बुक पास में लेकर के बैठो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे वो देखो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा एल्कोहल के बारे में, ROH शॉर्टकट ये भी विधि है बनाने का। भाई मज़ा आ जाएगा आपको अगर रेगुलर पढ़ते रहो। कितना विधि बताएं? 6 विधि। इसको देख लें, 3 सबसे पहले क्या लेना है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट पीछे देख ले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लुकास रिएजेंट लेंगे तो OH हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, Cl। बता दें कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट संभव होगा, यानी राम संभव है। पहला ये हो गया। दूसरा लेते हैं SOCl2, इसको कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस। और इसमें 2 गैसियस स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बन जाता है RCl, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। तीसरा है PCl5, बस इसी को याद रखना है। PCl5 बन जाएगा RCl, साथ में बाहर क्या निकलेगा तो POCl3 और साथ में HCl बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है PX3, जहाँ पर X के जगह पर हो जाएगा क्लोरीन और ब्रोमीन। इससे जो कंपाउंड बनेंगे वो बन जाएंगे RX, 3 को लेना पड़ता है, ये एल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल, और साथ में बाहर निकल जाता है H3PO3। ट्रिक से याद कर लें इसे। नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस के साथ X2, X के जगह पर ब्रोमीन और आयोडीन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। इसमें कंपाउंड बनता है RX, ये दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं लेकिन बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है NaBr के साथ H2SO4, इससे जो कंपाउंड बनता है फिर से OH हटेगा और बन जाएगा RBr। फर्स्ट वाला पर फोकस करना है कि इसमें कार्बोकेटायन बन रहा है और कार्बोकेटायन जैसे ही बनेगा तो रीअरेंजमेंट संभव है। इसका हम ट्रिक भी बता देंगे जो कंपाउंड बनेगा उसका। अब इसका केमिकल रिएक्शन देखिएगा। एग्जाम्पल इस सब का बता रहे हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, CH3CH2OH एल्कोहल है। इसका नाम है 2 कार्बन 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और अंत में लिख देंगे और। अगर नोमेनक्लेचर नहीं मालूम है तो नोमेनक्लेचर की पहले तैयारी कर लें, उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करें। इसमें रख देते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट रखेंगे, Cl आएगा
R के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl। ये इथेनॉल से बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइल क्लोराइड, इसी को कहेंगे क्लोरोइथेन। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड देखिएगा CH3, बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड, यहाँ पर जुड़ गया OH। इसका रिएक्शन करा देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। तो जो रटने वाले स्टूडेंट होंगे बता दें कि इसको जब सोल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट कहेंगे लुकास रिएजेंट डाल दिए, OH हटेगा और OH के जगह पर जाकर के जुड़ जाएगा, OH हटा यहाँ पर से और जाकर के क्या जुड़ जाएगा, Cl। लेकिन ऐसा करते तो ये गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसका कुछ कंसेप्ट समझ लेना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, सही बनाने के लिए देखो इसका मैकेनिज्म पर ध्यान देते हैं। लुकास रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं तो ये OH यहाँ से पहले बाहर निकलता है और इस कार्बन पर आ जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया तो ये बन गए कार्बोकेटाइन, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो हम कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट संभव है। रीअरेंजमेंट करना मत भूलना, कार्बोकेटाइन बने रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन जब भी बने पुनर्विन्यासन रीअरेंजमेंट, दोबारा अरेंज होगा। अब जो इसका रिएक्शन कराओगे आप तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो इसमें एक ट्रिक याद रखें। ट्रिक क्या है कि OH को हटाकर क्लोरीन उस कार्बन के साथ जोड़ दें, इसमें से कोई भी कार्बन हो, उस कार्बन के साथ जोड़े जिस कार्बन के साथ सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो, जिस कार्बन के साथ सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो। अगर ये पहले वर्ड में लैंग्वेज अगर न समझ में आया हो रोक करके एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े। OH को हटाकर क्लोरीन उस कार्बन के साथ जोड़े जिस कार्बन के साथ सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो। इसकी बात करें, OH को हटा दिए, क्लोरीन जोड़ना है, उस कार्बन से जुड़ेंगे जिस कार्बन के साथ सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो। जैसे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ क्या हो, कार्बन, एक कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर यहां पर जोड़ते हैं तो इस कार्बन के साथ क्या हो, कार्बन, एक कार्बन। लेकिन अगर हम क्लोरीन को इस कार्बन से जोड़ते हैं तो इस कार्बन के साथ देखिए कितनी कार्बन है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, 2 कार्बन जुड़े हुए। रीअरेंजमेंट को मारो गोली। अगर आपने क्लास 11th में रीअरेंजमेंट का तरीका पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो रीअरेंजमेंट को मारो गोली। मतलब कैसे रीअरेंजमेंट होता है नहीं होता उससे में कोई मतलब नहीं, बस एक ट्रिक याद रखो कि OH को हटाकर क्लोरीन उस कार्बन के साथ जोड़ना है जिस कार्बन के साथ सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ से OH को हटा दिए, Cl ला करके इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ना वो बन जाएगा CH3CH। एक एटम जोड़े इसलिए कि हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, यहाँ पर जुड़ गया Cl और ये CH3। तो ये जो आपका कंपाउंड बना ये सही कंपाउंड है, ये 100% सही कंपाउंड है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इसका, तीसरा एग्जांपल CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 OH, लुकास रिएजेंट डाल दिए इसमें, लुकास रिएजेंट। फिर से वही प्रोसेस, OH को हटा देना है, क्लोरीन को उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा हो, जिस कार्बन के साथ अधिक सबसे अधिक कार्बन जुड़ा हो। इसके साथ जुड़ेंगे तो इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें तो इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन, इसलिए क्लोरीन को ला करके इस कार्बन से जोड़ देंगे। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH हटा देंगे तब क्लोरीन जोड़ेंगे, एक हटाएंगे तब दूसरा जोड़ेंगे, Cl CH3 और CH3, तो ये कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 ये नाम भी पूछे जाते हैं। इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन बनेगा। और इसका नाम है प्रोपेन क्लोरो है ना, पहले 2 क्लोरो, तो नाम हो गया 2 क्लोरो
प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 3 कार्बन, मिथाइल और क्लोरो, तो इसका नाम लिख दोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन इसमें कितने? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और अंत में तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। ये कुछ केमिकल रिएक्शन है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। और भी केमिकल रिएक्शन देखना है, इतना से काम नहीं चलेगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर का और भी केमिकल रिएक्शन देखना है। एल्कोहल के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने का और भी केमिकल रिएक्शन। मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो आगे आप क्वेश्चन करोगे इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनाओगे, कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा, ABC ज्ञात करने का क्वेश्चन होगा, तो उन सभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस रिएक्शन से ही, एग्जाम्पल में ही सब कुछ है, एग्जाम्पल से ही समझोगे। नेक्स्ट देखिएगा चौथा एग्जाम्पल, CH3 CH2OH एल्कोहल, फिर से इसका रिएक्शन करा देते हैं PCl5 के साथ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, OH को हटाना है, Cl जोड़ देना है, तो CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ गया Cl। नाम अब बताने की जरूरत नहीं है, जो डिफिकल्ट नाम होगा वो बताएंगे। CH3 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं PBr3 के साथ। Br3 यहाँ देख रहे हो, X3, Br3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? OH हटेगा और डायरेक्ट क्या जोड़ देना है? कोई रीअरेंजमेंट नहीं इन सब में, बस एक ही कंडीशन था जिसमें रीअरेंजमेंट करना था, और किसी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं। तो PBr3 डाल देंगे, तो यहाँ पर OH को हटा करके क्या जोड़ देंगे? Br। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, CH3 CH3 CH2, यहाँ पर OH। इसका हम दो रिएक्शन कराते हैं। पहला रिएक्शन करा देते हैं इसका, देखना ध्यान से, इसका रिएक्शन करा देते हैं पहले PCl5 के साथ, एक और रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ, दूसरा PCl3 के साथ, और तीसरा रिएक्शन करा देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट OH हटाना है और Cl जोड़ देना है, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा। PCl5 से कराते हो तो सब कुछ सेम रहेगा, जितना लिखा हुआ है सब सेम रहेगा। CH3 CH CH3 CH2 और OH को हटा करके क्या जोड़ दिए? Cl। PCl3 से भी रिएक्शन कराओगे कोई चेंजिंग नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, OH को हटा करके Cl जोड़ देना है, तो बन जाएगा CH3 CH3 CH2 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Cl। लेकिन लुकास रिएजेंट के कंडीशन में इसका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट होंगे, और रीअरेंजमेंट के लिए एक ही ट्रिक याद रखना, लुकास रिएजेंट के कंडीशन में कि OH को हटा करके क्लोरीन उस कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन के साथ ज्यादा कार्बन जुड़े हो। तो यहाँ देख रहे हो, इस कार्बन के साथ ज्यादा कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो क्या करना है? CH3 यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देना है, फिर CH3 और कार्बन के सभी बॉन्ड को कंप्लीट कर देना है, Cl बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे, ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा छठा नंबर, 7वां नंबर, इसका देख लेते हैं। CH3 CH2OH रिएक्शन करा देते हैं रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में I2 के साथ। तो इसका रिएक्शन होगा तो क्या जुड़ जाएगा? X जुड़ जाता है ना, तो Br2 रहेगा तो Br जुड़ जाएगा, और I2 रहेगा तो I जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 और I जुड़ गया। नेक्स्ट 8वां एग्जाम्पल, CH3 CH2OH रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ? तो रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में Br2 के साथ। अब I2 रहेगा तो I जुड़ गया, और Br2 रहेगा तो अगर Br जोड़ना हो तो Br2 से रिएक्शन करा दीजिए, CH3 CH2 और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। एक और रिएक्शन देखिए, CH3 CH2OH एल्कोहल, इसका रिएक्शन करा देते हैं NaBr के साथ, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसमें फिर से क्या होगा? OH हटेगा और जुड़ जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर Br। तो ये रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। उसी प्रकार से SOCl2 का भी रिएक्शन मिल सकता है। यहाँ पर देख ले 10 नंबर जगह है थोड़ा, CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ। तो क्या जुड़ता है इसमें?
Cl आकर के जुड़ जाता है, SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है, Cl जुड़ेगा। एल्कोहल में से OH हटा करके Cl जोड़ना हो तो क्या करेंगे, SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे। ये जो है ना मैक्सिमम केस में इसी का प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है इसका SOCl2 का, यानी कि OH हटाना हो बिना रीअरेंजमेंट किए हुए OH को हटा करके Cl जोड़ना है तो SOCl2 का प्रयोग करेंगे मैक्सिमम केस में, और रीअरेंजमेंट करके जोड़ना है तो लुकास रिएजेंट का प्रयोग करेंगे। तो ये थे पहला अल्कोहल के द्वारा हल्लू अल्केन बनाने की विधि। तो इसे छाप लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अगला। छाप लिया, वे 3 उंगली लगा घसो इस तरह से, स्क्रीनशॉट। क्या छापना यार, चल मिटा दे, ठीक है। तो अल्कोहल से बनाने का ये पूरा समरी याद रखना कि अल्कोहल से बनाने के लिए हम 6 रिएजेंट डालते हैं तो क्या बन जाता है, हल्लू अल्केन। अब हम बात करेंगे एल्कीन से बनाने का विधि की। हल्लू अल्केन को हम एल्कीन से भी बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाने का 6 को विधि, एल्कीन से बनाने का 3 विधि। इसमें आते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, और एक Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। तो सेकेंड कौन चीज से बनाएंगे, एल्कीन से। सेकेंड है फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन के द्वारा। देखिए इसका पहले समरी देख लेते हैं, क्योंकि समरी में ही सब कुछ रखा हुआ है और कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शन बस समरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब समरी। अगर केमिकल रिएक्शन का समरी याद है, आप एक एक क्वेश्चन करोगे 100% बनाओगे क्वेश्चन को। अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम थोड़ा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर 2 को हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ पर एक R रख देते हैं, यहाँ पर एक H रख देते हैं, ताकि इसके कंसेप्ट को हम समझ सकें। यहाँ पर R भी जोड़ सकते हो, एल्कीन है, बस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम, क्योंकि इसे बनाने का 3 मेथड है। अब अल्कीन से जब आप लोगों को एल्काइल हैलाइड बनाना हो तो 3 रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला रिएजेंट है HX, सिर्फ और सिर्फ HX। यहाँ पर X के जगह पर हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में से कोई भी। पहला ये हो गया। HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो हैलोजन आकर के पहले डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हैलोजन आकर के कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आकर के कार्बन से जुड़ेगा, बस यही होगा इसमें। सेकंड देखिए, पहला HX का कंडीशन है, इसमें HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड है HBr, और ये अकेले HBr नहीं रहेगा, इसके साथ रहेगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है वो भी बताएंगे अभी हम। पेरोक्साइड, HBr के साथ पेरोक्साइड। इसके भी रिएक्शन कराओगे तो जिसमें जैसा प्रोसेस इसमें होगा वैसा ही प्रोसेस में होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दोनों रिएक्शन को समझिएगा। ये HX से अगर रिएक्शन कराते हो तो इस HX का हाइड्रोजन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर के जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अगर HX के साथ रिएक्शन कराते हो तो इस HX का हाइड्रोजन परमाणु उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर के जुड़ेंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और इसी रूल को कहते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। क्या कहते हैं, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के साथ अधिक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ देख रहे हो, इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन, उसके बाद एक कार्बन जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर इस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन, इसलिए ये जो H है आकर के इस कार्बन से जुड़ गया, और हेलोजन आकर के इस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन पहले से, एक और हाइड्रोजन पहले से, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, इसके साथ एक R है, एक H है, एक हेलोजन आकर के जुड़ गया। तो ये कंपाउंड बन गया। इसको हम शॉर्टकट में लिख दें तो कैसे लिखोगे, इसी को लिख सकते हो इस तरह से,
CH X, आगे CH2 है, यहाँ पर देख लो CH2, और एक और H आकर के जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो ज़्यादा परेशान नहीं हो ना कि ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिए, ये इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट HBr के साथ पेरोक्साइड। जब HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे, कंडीशन याद रखना कि HBr के साथ पेरोक्साइड होना चाहिए। HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है। ये हाइड्रोजन एटम उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जाकर के जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ देख रहे हो एक ही हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वाला कार्बन के साथ जाकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर क्या जुड़ जाएगा Br। तो इसमें कंपाउंड क्या बन गया, कार्बन, एक बॉन्ड टूटा, ये R जुड़े हुए हैं, H जुड़े हुए हैं, इसके साथ पहले दो H जुड़ा हुआ है तो दो H को जोड़ दिए, यहाँ पर जाकर के जुड़ गया Br, और जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर जाकर के जुड़ गया हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड बन गया। इसको लिखोगे कैसे, तो RCH, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो CH2, उसके बाद CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया Br। याद रखना कि HBr के कंडीशन में ही ये रूल लागू होता है, और इस रूल को कहते हैं हम लोग एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, जो कि मार्कोनी-कॉप्स रूल का ठीक उल्टा है। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल की बात करें तो इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मार्कोनी-कॉप्स रूल ज्यादा हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल कम हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन करा देते हैं इसका Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में, जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा। बस यही याद रखना है भाई आपको। तीसरा रिएक्शन कराते हैं Br2 की उपस्थिति में, Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होगा, ये जो Br है दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ ये एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये Br दोनों कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन के साथ एक R यहाँ है, और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, इस तरह से लिख देते हैं CH, और इधर क्या जुड़ा हुआ है R। इन दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन जाकर के जुड़ गया। तो एल्कीन के द्वारा हल्लो एल्केन बनाने का तीन विधि, पहला HX, X के जगह पर ClBrI, दूसरा HBr के साथ पेरोक्साइड, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड। ये दोनों कंडीशन होंगे तब। पहला जो HX का कंडीशन में है सिर्फ और सिर्फ HX रहेगा, HCl HBr H रहेगा, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल, और HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। Br2 के साथ CCl4 दे देंगे तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा Br जुड़ जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखिएगा, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा देते हैं दो। पहला रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ, और दूसरा रिएक्शन करा देते हैं, चलो HBr के साथ पेरोक्साइड ले लेते हैं। पेरोक्साइड की जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हो आप H2O2, एक याद रखना H2O2, बस एक ही याद रखना है, पेरोक्साइड लिखा रहे या H2O2 लिखा रहे। और इसी का रिएक्शन करा देते हैं सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ। सिर्फ HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो पहला रिएक्शन हो जाएगा HBr, मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल में हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो HBr से रिएक्शन कराएंगे सिर्फ HBr से, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा Br, तो बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर जुड़ गया Br, और आगे CH2 है, एक और हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो बन गया CH3। इसकी बात करें तो H2O2 है और साथ में HBr है, ये कंप्लीट कंडीशन है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में ब्रोमीन को वहाँ हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ हाइड्रोजन कम तो यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा Br, तो बन जाएगा CH3। यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH2, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा Br। देख रहे हो जब मार्कोनी-कॉप्स रूल का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 2 डिग्री, कितना डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, और एंटी मार्कोनी-कॉप्स के कंडीशन में 1 डिग्री।
इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के द्वारा बन गया 1-ब्रोमो। ये एग्जाम्पल होगा। इसका और भी एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि अब आसान लगेगा आप लोगों को, सिंपल सा लगेगा। इसका रिएक्शन करा देते हैं इस कंपाउंड के साथ। देखिए अगर आप लोगों को अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है ना, तो ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है, नाम क्या है, तो इन सब का नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अगर किसी तरह से आपने तैयारी कर चुका हो तो अच्छी बात है, और ना किए हो तो नॉमेनक्लेचर का जो कि 11th का चैप्टर पढ़ाएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें भी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर पहले ये स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर ये स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आप लोग नॉमेनक्लेचर देख सकते हो। तो नॉमेनक्लेचर इस सब का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसका रिएक्शन करा देते हैं फिर से 2 रिएक्शन। पहला HBr के साथ, दूसरा HBr के साथ ले लेते हैं पेरोक्साइड H2O2। बस यही इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करें तो इस पहले कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं। 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसका मतलब 0 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं, 3 बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं। अब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो HBr पहला कंडीशन मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल में हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो जहाँ पर कम हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ जाएगा Br। तो इसका कंपाउंड बन जाएगा ये, यहाँ पर जाकर के जुड़ गया Br और यहाँ पर जाकर के जुड़ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता, तो ये कंपाउंड बन गए। सेकेंड की बात करें तो HBr के साथ है H2O2, पेरोक्साइड है। अब पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल का फ्लो होगा और ये हाइड्रोजन वहां जाकर के जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, ये बन गया। तीसरा देखिएगा, तीसरा ये ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं, ये इथाइल समूह लगा देते हैं। इसका रिएक्शन आप लोग खुद से कंप्लीट करके बताना। PCl5 ले लेते हैं पहला, सॉरी PCl5 नहीं, एल्किन है ना। पहला ले लेते हैं HBr, दूसरा ले लेते हैं HCl और तीसरा ले लेते हैं HBr के साथ पेरोक्साइड। ये आप लोग खुद से कंप्लीट करोगे। कंप्लीट कर लिया, पॉज करके कंप्लीट कर ले। जब देखिए इससे क्या बनेगा, ये रिंग, यहाँ पर ये इथाइल समूह, HBr है सिर्फ, तो कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। आप लोग अब चूज करना सीख गए होंगे कि यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है ऊपर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, तो ये कंपाउंड बन गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा HCl है। HCl के कंडीशन में तो हमेशा मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो सेम कंपाउंड बनेगा और Br जहाँ जिस तरह से Br जुड़ा है उसी तरह से जाकर के जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर जुड़ गया Cl। नेक्स्ट इसमें एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, क्योंकि HBr के साथ H2O2 है, पेरोक्साइड है, तो इसमें जहाँ पर कम हाइड्रोजन यानी कि 0 हाइड्रोजन जहाँ पर है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर जुड़ गया Br। उम्मीद करते हैं कि ये सब सही हो रहे हैं यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखिएगा, चौथा नंबर, 4th एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दीजिए Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में, Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में। ऐसी रिएक्शन कराओगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन के साथ जो आकर के जुड़ जाएगा ब्रोमीन, ये बन जाएगा Br। नाम क्या लिखोगे, इसका काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ए। तो ये हो गया एल्कीन के द्वारा हल्लो एल्कीन बनाने का विधि। इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये समरी याद रखना है। HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनी-कॉप्स,
HBr के साथ पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिकस, और Br2 के साथ CCl4 रखेंगे तो दो क्रमागत कार्बन के साथ डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो एल्कीन से बनाने का ये विधि हो गया, 3 विधि हो गए। तो ये तीनों सभी को याद रखना, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं एल्केन से बनाने का विधि। एल्केन से बनाने का विधि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं हैलोजिनेशन। चलिए पहले इसको मिटा दें। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट न लिया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला पढ़ना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है एल्केन के द्वारा। एल्केन के द्वारा बनाने का एकदम सिंपल सा विधि, आसान सा है, ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। अल्केन, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। तीसरा फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। अल्केन, अल्केन से बनाने की विधि को कहते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में होता क्या है तो देखिएगा ध्यान से। हैलोजिनेशन में लेते हैं हम अल्केन। अल्केन क्या होता है तो कार्बन के साथ अभी एक ही ले लेते हैं, सिंपल सा अल्केन ले लेते हैं, 4 गो हाइड्रोजन। हैलोजिनेशन में हम रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर X2 की जगह पर Cl2 या Br2 हो सकता है। सिंपली इसी रिएक्शन को देखते हैं हैलोजिनेशन में। Cl2 और Br2 का प्रयोग करते हैं तो जिस तरह से क्लोरीनेशन होता है उसी प्रकार से ब्रोमिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम Cl2। और ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, अगर Cl2 लिख करके छोड़ दोगे कोई रिएक्शन नहीं। ये रिएक्शन होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अगर Cl2 के साथ सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है तो ये रिएक्शन होगा, अन्यथा यह रिएक्शन नहीं होगा। सूर्य प्रकाश या फिर सूर्य प्रकाश के जगह पर UV रे लिखा हुआ मिल सकता है जो कि सूर्य प्रकाश में ही होता है, या इसके जगह पर HNu लिख सकता है। HNu जो कि ऊर्जा का एक फॉर्म होता है, फोटोन का एनर्जी होता है HNu। ये इस तरह से E बराबर HNu, क्या ये फोटोन का एनर्जी है। फोटोन जो कि प्रकाश में होता है, फोटोन का एनर्जी, ये इस तरह से। तो सूर्य प्रकाश लिखा हुआ मिल सकता है, UV लिखा हुआ मिल सकता है, या HNu, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है Cl2 के साथ या Br2 के साथ। तो इसमें करना क्या है, अगर एक Cl2 का प्रयोग करेंगे तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ हटेगा। ध्यान से देखना, अगर हम एक Cl2 का प्रयोग करते हैं तो Cl2 होता है इस प्रकार से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। एक ही Cl की मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट का प्रयोग करेंगे तो एक Cl H को लेकर के जाएगा और एक Cl आकर के इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ Cl और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन H के साथ जाएगा और एक क्लोरीन आ जाएगा कार्बन के साथ। तो क्या बन जाएगा, CCl H और ये H। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे, एक मॉलिक्यूल है तो ये बन गया। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक और मॉलिक्यूल Cl2 का प्रयोग करते हैं तो एक और H हटेगा, एक Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा Cl H और एक और H, HCl यहाँ से बाहर निकल गया। अगर हम एक और मॉलिक्यूल का यूज करें तो एक और H हटेगा, Cl2 के एक और मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे तो एक और HCl हटेगा और Cl H के जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Cl आकर के। तो बन जाएगा HCl ये बन गया। एक और हाइड्रोजन है, फिर से हम Cl का प्रयोग करते हैं तो फिर से एक और Cl2 का प्रयोग करेंगे तो एक और HCl बाहर निकलेगा और कंपाउंड बन जाएगा अपना C और इसके साथ Cl4। 3 एक कार्बन और 4 हैलोजन आकर के से जुड़ जाएंगे। ये जो बन गया इसको कहेंगे हम लोग, चूंकि एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसमें कहेंगे ये बन गया मोनो हल्लो अल्कीन। अगर हम लोग क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा डाइहल्लो अल्कीन, डाइहल्लो अल्कीन। अगर 3 मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा ट्राइहल्लो अल्कीन, जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, हलोफॉर्म। क्या बन जाएगा, हलोफॉर्म। और अभी जो कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देख लेना इसको, क्लोरोफॉर्म। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे हम। और ये जो बन गया 4 गो मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन।
तो अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ सूर्य प्रकाश या यूवी रे या HNO की उपस्थिति में कराते हैं। तो इस प्रकार से मोनोहल्लोल्केन, डायहल्लोल्केन, ट्राइहल्लोल्केन जो कि क्लोरोफॉर्म है, हलो फॉर्म है, टेट्राहल्लोल्केन ये प्राप्त हो सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट समझिएगा, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको हैलोजिनेशन करवाना हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन को कुछ नहीं करेंगे। पहली बात, डबल बॉन्डेड, क्या कह रहे हैं, पहली बात डबल बॉन्डेड कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ता है। डबल बॉन्डेड कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ता है। इस रिएक्शन में डबल बॉन्डेड कार्बन का कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी बात कि मोनोहैलोजिनेशन में मतलब एक ही क्लोरीन एटम से अभिक्रिया कराना, तो मोनोहैलोजिनेशन में मुख्य उत्पाद वो होगा, मुख्य उत्पाद से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्य उत्पाद वो होगा जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन अधिक कार्बन या अधिक डिग्री कार्बन लिख देते हैं, अधिक डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, यानी उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा होगा, अधिक डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। मोनोहैलोजिनेशन की बात करें तो मुख्य प्रोडक्ट वो होगा जिसमें क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें अधिक कार्बन जुड़े होंगे, जिसके साथ अधिक कार्बन जुड़े होंगे। इसका रिएक्शन देखिएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट CH3 CH2 CH3, इसका हम हैलोजिनेशन करवा दें Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या HNO की उपस्थिति में, इस तरह से। अब इसका एक ही मॉलिक्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब एक ही मॉलिक्यूल का प्रयोग करेंगे तो जो हैलोजिनेशन होगा वो कहलाएगा मोनोहैलोजिनेशन। और मोनोहैलोजिनेशन में हैलोजन एटम जो क्लोरीन एटम है वो एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ ज्यादा कार्बन जुड़ा रहेगा और वही मेन प्रोडक्ट होगा। तो इस कंडीशन में इस कार्बन से नहीं जोड़ सकते, इससे भी नहीं जोड़ सकते, इससे जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके इससे कार्बन को जोड़ देंगे, तो कंपाउंड बन जाएगा अपना CH3 CH, यहाँ पर Cl और इधर जो जाएगा CH3। ये हैलोजिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा CH3 C CH3, यहाँ पर एक H CH3, इसका हैलोजिनेशन करवाते हैं, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, फिर Br2 से रिएक्शन करा देते हैं HNO की उपस्थिति में या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये Br आकर के उस हैलोजन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ अधिक कार्बन जुड़ा होगा, यानी कि अधिक डिग्री कार्बन होगा। तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री कार्बन हो गए, और इसी के साथ जाकर के क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन एटम। तो CH3 यहाँ से एक हैलोजन एटम जाकर के जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हटा हैलोजन एटम जुड़ गया। तो ये रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार से एक और देखें CH3 CH2 CH CH3 CH2, इसका रिएक्शन करा दे Cl2 के साथ HNO की उपस्थिति में, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो आप लोग खुद बताओगे। तो ये हो गया हैलोजिनेशन। इसका अगर डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो कहोगे कि जब अल्केन की अभिक्रिया, क्या कह रहे हैं हम, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब अल्केन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 के साथ या फिर X2 के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हल्लो अल्केन का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। तो ये हो गया तीसरा विधि। चौथा विधि है जिसमें हम बनाते हैं हल्लो अल्केन के द्वारा। थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब प्रैक्टिस हो जाएगा इसका, या फिर कहें तो और भी क्वेश्चन करवा दें इसका। स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे डबल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हैलोजन एटम मोनोहैलोजिनेशन में वहां जाकर के जुड़ेगा जो अमीर कार्बन होगा, जो अधिक डिग्री कार्बन होगा। तो इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन करने से ही क्लैरिटी आएगी। आप लोग लेक्चर को तभी पूरी तरह से एंजॉय कर पाओगे, क्वेश्चंस को तभी कर पाओगे जब एग्जाम्पल देखोगे। 3-4 एग्जाम्पल हो गए, 5वां देखिएगा। 5वां एग्जाम्पल, ये एक रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हैं और इसका रिएक्शन करा देते हैं Cl2 के साथ HNO की उपस्थिति में। बताओ इस डबल बॉन्ड का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है। हैलोजिनेशन हमेशा मोनो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो ये Cl आकर के इस कार्बन से नहीं तो इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आकर के जुड़ गए Cl। छठा देखिएगा, ये एक रिंग बना दिए, बेंजीन रिंग, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग जो होता है ना, इसमें सब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। इसका रिएक्शन करा देते हैं HNO की उपस्थिति में Cl2 के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Cl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं HNO की उपस्थिति में या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसमें ये कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्डेड है, ये देखिए कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन फिर हो गया, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इसी का बिगड़ेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा Cl, तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग, इसके साथ CH2 और ये Cl। अगर आपको याद हो तो इसको कहते हैं बेंजाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड, और यहाँ पर Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखिएगा, CH3, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं लेते इस पर, तब समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। यहाँ CH3 ले लिए, मोनो हैलोजिनेशन करवाना है यानी Cl2 के साथ HNO की उपस्थिति में। अब इसमें देखना है कि मोनो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो आप देखो कि कौन सा कार्बन है सबसे अमीर। इसमें आप लोग इस कार्बन की बात करें तो ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन के साथ, इसकी बात करें ये भी 2 कार्बन के साथ, यानी कि ये सब 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं ये कार्बन। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं? 1 2 3 कार्बन के साथ, और साथ में इसके पास एक बॉन्ड खाली है तो एक हाइड्रोजन भी होगा। इसलिए जो क्लोरीन आएगा इस हाइड्रोजन को हटा करके और वहीं पर जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 और इसके जगह पर आकर के जुड़ गया क्लोरीन, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इतने हो गए हैलोजिनेशन के एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं कि इतना कर लेने के बाद आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगला स्टार्ट करते हैं हल्लो अल्केन के द्वारा, जो कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी है, सिंपल सा है, आसान सा है। इसमें 2 रिएक्शन पढ़ने, दोनों नेमिंग रिएक्शन है। इसको पढ़ने के बाद प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे, और इसके अगले लेक्चर में 10 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर होगा, जिसमें इन तीनों पर, इनके बनाने की विधि पर आधारित जितने भी NCERT में क्वेश्चन बन सकेंगे वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगला देखिएगा, बनाने का तीसरा विधि हो गया। चौथा और 5वां जो विधि है वो हल्लो अल्केन से बनाते हैं, जिसमें से चौथा का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का हम लैंग्वेज भी लिखेंगे। इसमें होता क्या है, तो जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया। अब देखिए एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड क्या है। एल्काइल क्लोराइड यानी कि RCl, एल्काइल ब्रोमाइड मतलब RBr। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। अब आप इसका रिएक्शन करा दीजिए NaI के साथ। किसके साथ? NaI के साथ। NaI के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, जो कि एक विलायक है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब इसके बारे में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। RCl या RBr, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ, NaI के साथ। ये पहला लेक्चर है इसलिए हम लैंग्वेज लिखा रहे हैं, नहीं तो बोल देंगे अपना लिख लेना, ये रिएक्शन से ही लैंग्वेज बन जाता है। NaI के साथ ड्राई एसीटोन, इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं। तो ये NaBr या NaCl यहां से बाहर निकल जाएंगे और R के साथ, इस R के साथ I आकर के जुड़ जाएंगे।
देखिए क्या हो रहा है, Na के साथ Br बाहर निकल जाएगा अगर RBr है तो, RCl है तो Na के साथ Cl बाहर निकल जाएगा और R के साथ जाकर के क्या जुड़ जाएगा, I, तो बन जाएगा RI। इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। तो यही लिखना है आप लोगों को, सेम लैंग्वेज लिखना है, एल्काइल आयोडाइड। ये डिफिनीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या है, डिफाइन करें इसका केमिकल रिएक्शन लिखे। एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है और इसी रिएक्शन को कहते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिएगा, सिंपल सा एग्जांपल, CH3 CH2। अगर हमें Br को या Cl को हटा करके I जोड़ना हो तो रिएक्शन करा देंगे NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। इससे रिएक्शन करा देंगे तो Br हटेगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2I। ये बन गए, बस सिंपल सा रिएक्शन फर्स्ट। सेकेंड CH3 CH2 CH2, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी इसमें, जहां पर Cl रहेगा वहां पर जाकर के क्या जोड़ देना है, I को जोड़ देना है। तो NaI ड्राई एसीटोन, इसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, Cl हटेगा, I जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर जाकर के जुड़ गया I। तो ये है फिंकल स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा और लास्ट रिएक्शन, बनाने की विधि का लास्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब पहला का रिएक्शन लिखा चुके हैं, दूसरा का हम डेफिनेशन लिखा दी, दूसरा का नहीं लिखाएंगे, बस इसका समरी देखिएगा। इसमें भी हम अभिक्रिया कराते हैं एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की, और किसके साथ, तो इसमें बहुत सारे रिएजेंट लेने पड़ते हैं, वो उस समय से कोई भी ले सकते हो। जैसे पहला रहा, आप इसको AgF के साथ गर्म कर दीजिए, AgF के साथ हीट कर दिए, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन AgF के साथ हीट करोगे, BrCl हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, F आकर के जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RF। इसका नाम है एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक, आप AgF के साथ गर्म कर दीजिए या आप Hg2F2 के साथ गर्म कर दीजिए या सेकेंड आप इसको COF2 के साथ गर्म कर दीजिए या चौथा कंडीशन आप इसको SbF3 के साथ गर्म कर दीजिए। इन चारों में से किसी के साथ भी गर्म करोगे तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन हट जाएंगे और उस क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, F जुड़ जाएगा। यानी जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया को AgF के साथ Hg2F2 COF2 SbF3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है और इसी रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 Cl जुड़ा हुआ है, इसको AgF के साथ गर्म कर देते हैं। AgF के साथ गर्म करोगे तो यहाँ से ये Cl हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, F, तो CH3 CH2 और यहाँ पर जुड़ गया F। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान देना, CH3 CH2 यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, इसको हम COF2 के साथ गर्म कर देते हैं, COF2 के साथ या H2F2 के साथ SbF3 के साथ गर्म कर देते हैं, किसी के साथ भी, तो फिर से Br हटेगा और उस Br की जगह पर आकर के जुड़ जाएगा F, ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गए दो रिएक्शन और हलो एल्केन बनाने का बस इतना ही विधि है। कौन कौन चीज़ से बना लिए, एल्कोहल से बना लिए, एल्कोहल से बनाने का 6 विधि, एल्कीन से बना लिए 3 विधि, एल्केन से बना लिए, एल्कीन से बनाने का एक ही विधि जो है हेलोजिनेशन, उसके बाद हलो एल्केन से बना लिए जो कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड कहलाता है। इसमें 2 रिएक्शन है, एक फिंकल स्टीन रिएक्शन और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इतना कंप्लीट कर लेना। मानते हैं कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, लेक्चर बड़ा है छोटा ये नहीं दिखा जाता, हमें ये देखना है कि हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अब साइंस पढ़ना है तो पूरा विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ और
इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक पढ़ते रहें, बाय।